रहे हैं, खत्म हो जाए। शोरा यार तुम मेरी क्या जासूसी करते फिर रहे हो, वो भी मेरी बीवी को फोन करके। मेरे अल्फाज पे एतबार नहीं तुम्हें? मैं तुम्हारी जासूसी क्यों करूंगा? और मैं भाभी को कभी भी फोन ना करता अगर मुझे लोग यहाँ आके ना बता रहे होते कि तुम कराची में कहीं नहीं गए हो। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें लोगों की बात का एतबार है या मेरी जबान का? बात लोगों की होती तो एतबार ना करता। भाभी ने खुद बताया कि तुम यहाँ हो, क्या उनकी बात का भी एतबार ना करूं मैं? यार आई एम सॉरी फैसल, हम लोग साथ नहीं चल सकते इस तरह से। तुम्हारे और मेरे मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है यार। इस तरह की पार्टनरशिप ऐसे नहीं चलती। ये अल्फाज का इंतजार कर, यही सुनना चाहता था कि कौन सा बहाना बनाओगे पार्टनरशिप खत्म करने का। जो भी हो, मैं कल अपने वकील को बुलाऊंगा, तुम भी अपने वकील को बुला लो। ये सारे मामला अच्छे तरीके से तय हो जाए तो अच्छा है। मैं किसी किस्म का फसाद नहीं चाहता, हर चीज खुश असलूबी से हो, मैं ये चाहता हूं बस। क्या बात है बेटा, बड़ी देर कर दी आज? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? समन का अम्मी? वो मुनज़्ज़ा के घर गई होगी, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? अम्मी, आसिफ ने पार्टनरशिप खत्म करने का फैसला कर लिया। अब क्या होगा? पता नहीं। तो तुम्हें उसे समझाना चाहिए। कोई फायदा नहीं। बेटा कोई तो होगा जो बीच में पड़कर सुलह सफाई करवा दे। यूं करो, तुम मुझे उसके पास ले चलो, मैं उसे समझाऊंगी। अभी कोई फायदा नहीं है। आसिफ तो बहुत ही खुदगर्ज और कमीना इंसान निकला। मैंने बहुत बड़ी गलती की उसे समझने में। जैसा उसे समझते थे वो वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं सालिहा से बात कर। अम्मी, पार्टनरशिप खत्म करने का फैसला उसने किया, सालिहा ने नहीं किया। लेकिन फिर भी वो उसे समझाएगी तो सही। नहीं, रहने दे अम्मी। अच्छा, ये पार्टनरशिप खत्म हो गई तो फैक्ट्री का क्या बनेगा? अम्मी, जमीन उसकी थी, पैसा उसका ज्यादा लगा फैक्ट्री में। मेरे तो बस कुछ वर्कर्स थे, कुछ मशीनें थी, और वो भी मशीनें बेच के हमने नई मशीनें ले ली थी। फैक्ट्री का क्लेम कर रहा है वो, मुझे बस थोड़ी सी रकम दे देगा। दिन रात मेहनत की है तुमने फैक्ट्री लगाने के लिए। आसिफ को इस काम के बारे में क्या पता है? बेईमानी कर रहा है वो तुम्हारे साथ। हाँ, तो मैं क्या करूं? परेशानी तो मुझे ये है कि मेरे सारे पुराने कस्टमर चले जाएंगे, मेरे वर्कर चले जाएंगे। पुरानी फैक्ट्री किराए पे दे दी है, मेरे पास तो मशीनें भी नहीं है अभी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा, सब खत्म हो गया। जान, तुम फिक्र मत करो, अल्लाह हमारी मदद करेगा, वो हमें बेसहारा नहीं छोड़ेगा।
आजम ने मुझसे पार्टनरशिप खत्म करने को कह दिया है। तुम कुछ कहोगे नहीं? क्या कहूं? तब तो यही चाहती थी ना। मैं क्यों ऐसा चाहूंगी? अब तुम मुनज़्ज़ा के घर नहीं जाओगी। वो मेरी दोस्त है फैसल। वो जो कोई भी है, अब नहीं जाओगी तुम। क्यों नहीं जाऊंगी? और तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? तुम घर से बाहर कदम रख के तो देखो, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। फैसल, अपनी कमजोरियों का गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रहे हो? अगर तुम फेलियर हो इसका मतलब ये नहीं कि बीवी भी चिल्लाओ। क्या मतलब है तुम्हारा? फेलियर? बैठ के मतलब निकालो। जा रही हूँ अपने बच्चे के पास सोने। हर वक्त झगड़ा लड़ाई और काम ही है तुम्हारे पास। आंटी, मुझे तो खुद नहीं समझ आ रही कि हाजिर को ये बैठे बिठाए पार्टनरशिप खत्म करने की क्या सोची। वो तो बहुत खुश थे इस पार्टनरशिप से, बल्कि फैसल भाई की तो इतनी तारीफ करते थे। मुझे तो खुद नहीं समझ आ रहा कि उन्हें हुआ क्या है। सालिहा, तुम उसे समझाओ, हमारे लिए ज्यादा मसला होगा। देखो ना, बना बनाया सेटअप फैसल उठाकर फैक्ट्री में लेकर गया था, और अब आजर फैक्ट्री को अपनी मिल्कियत जता रहा है। आधे से ज्यादा वर्कर फैसल के थे, मशीनें भी उसने लगाई थी। पुरानी मशीनें बेचकर अब नई लगाई हैं। आंटी, मुझे बिजनेस के मामलात का कुछ ज्यादा पता नहीं है, लेकिन आप यकीन करें कि मैं खुद परेशान हो गई हूँ कि आजर ने फैसल भाई के साथ पार्टनरशिप खत्म करके किसी और के साथ कर ली और मुझे बताया तक नहीं। खैर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी उनको समझाने की कि यूं बैठे बिठाए चलता हुआ कारोबार खराब करना ठीक नहीं है। बेटा, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी, हमारे घर में बड़ी परेशानी हो गई है। जी आंटी, मैं अंदाजा कर सकती हूँ। प्लीज आप फिक्र ना करें, मैं आज ही बात करती हूँ आजर से। अच्छा बेटा, शुक्रिया। जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सालिया, तुम्हें फैसल और उसकी माँ की इतनी तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। तरफदारी करने की क्या बात है भाई? आपकी अच्छी खासी पार्टनरशिप चल रही है फैसल भाई के साथ, फिर क्या जरूरत है कि वहां से पार्टनरशिप खत्म करें और किसी और के साथ कर लें? किसने कहा है तुम्हें कि बिजनेस अच्छा चल रहा है? आप खुद ही तो कहते थे। तब तक कहता था जब तक मुझे पता नहीं था कि फैसल फैक्ट्री में क्या गुल खिला रहा है। क्या किया फैसल भाई ने? फ्रॉड कर रहा है फैक्ट्री के अकाउंट्स में, और फिर मानने को भी तैयार नहीं है कि वो ये सब कुछ कर रहा है। अच्छा, मैं तो बहुत ईमानदार समझती थी फैसल भाई को। हाँ, मुझे भी यही गलतफहमी थी, लेकिन उसने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया है। तुम्हें क्या बताता आगे घर में कि वहां क्या हो रहा है? इसीलिए पार्टनरशिप खत्म की है मैंने उससे। क्या पता कल को फैक्ट्री पर कब्जा करके बैठ जाता। मुझे ये उम्मीद नहीं थी। बहरहाल तुम अब फैसल से या उसकी अम्मी से कोई बात नहीं करोगी, ये मेरा मसला है। लेट मी हैंडल इट। यही हो सकता है कि मैं फिर आंटी का फोन भी रिसीव ना करूं। दैट्स बेटर। ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। इतनी परेशानी है घर में कि क्या बताऊं। बैठे बैठे मुसीबत आ गई सर पे। अच्छा खासा ठीक ठाक चल रहा था सब कुछ, बस अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है। हाँ पर लेकिन अब होगा क्या, ये तो अभी मुझे भी नहीं पता। फैसल कह रहा था कि
वकीलों के साथ फैक्ट्री में बातचीत चल रही है। हफ्ता 10 दिन में शायद मामला तय हो जाए। मेरी तो रातों की नींद उड़ गई। ये सोच सोच के कि मेरे बच्चे ने इतनी मेहनत की, इतनी जान मारी है इस फैक्ट्री के लिए, सारी मेहनत का फल वो कमबख्त आजर हड़प कर जाए। नहीं हड़प कर सकता अब्बा। अल्लाह ताला उससे हिसाब जरूर लेगा। इसमें कसूर तुम्हारी बेटी का भी है। आजर ने उस मुनज्जा के मियाँ के साथ क्या कहते हैं पार्टनरशिप कर ली है। और मजाल है कि समन के कान पे यूं टकरेंगे। यहाँ मेरा बेटा सारा दिन परेशान घूम रहा है और वहां रोजाना मुनज्जा के घर जाके बैठी होती। इस लड़की ने तो मेरी नाक कटवा दी आपा। बस अल्लाह ही उसे हिदायत दे। मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं करूं तो क्या करूं। अब क्या करोगी तुम? मुसीबत तो मेरे बेटे को झेलनी पड़ रही है ना। अल्लाह करे कि मसले का कोई ना कोई हल निकल आए, वरना बड़ी परेशानी हो जाएगी। हाँ ठीक कह रही हैं अम्मी। वैसे भी फैसल और समन के खर्चों के ऊपर लड़ाइयाँ होती रहती। अगर उसके माली हालात में कमी आ गई बहुत मसला है। मैं तो पता है आपा से लड़के वालों की तरफ जाने के लिए कह भी नहीं सकी। क्या सोचती कि बहन को अपनी बेटी की पड़ी हुई है। नहीं अम्मी रहने दें, अभी मत बात करें इसके बारे में। बस दुआ करें कि फैसल के हालात बेहतर हो जाए और जब हो जाएंगे तभी बात बढ़ाइएगा। लेकिन बेटा कोई हमारे इंतजार में बैठा तो नहीं रहेगा ना। मैं तो सोच रही हूँ कि किसी दिन खुद ही हो आऊं लड़के वालों की तरफ। मैं नौरीन से बात करती हूँ, कुछ देर और इंतजार कर ले वो लोग। इतना अच्छा रिश्ता है, मैं नहीं चाहती कि हाथों से निकल जाए। अम्मी शादी तो किस्मत से होती है ना, जहाँ होनी होगी हो जाएगी। वो तो तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई है। फैसल का अच्छा खासा चलता हुआ कारोबार खत्म कैसे हो रहा है? किसकी नजर लग गई? आप खाला से पूछें कि उन्हें हमारी मदद की जरूरत तो नहीं है। हम भला उनकी क्या मदद कर सकते हैं? अल्लाह ही उन्हें आजमाइश से निकालेगा।